नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबके लिए संविधान पार्ट 5 में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत का जो संविधान है उसमें आपने सुना होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमने बाहर से ली गई हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हमें बनाने में लगा। तो इंडिया का जो संविधान है अगर उसे हम देखें तो यूएसए प्लस यूके मतलब अमेरिका और इंग्लैंड, उसके संविधान की अगर जो खासियत है उनको अगर हम जोड़ दें और उसे 2 से डिवाइड कर दें तो इंडिया का संविधान बन जाता है। तो इसलिए अगर हमें भारत का संविधान जानना है तो सबसे पहले अमेरिका और इंग्लैंड का संविधान जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे कैसे चीज़ें चलती हैं और कैसे क्या हुआ। जो इंग्लैंड का संविधान है वो सबसे पुराना संविधान है इस पूरी दुनिया का, लेकिन वहाँ की जो बुक है संविधान की वो लिखित नहीं है। कहने का मतलब बुक है तो सही लेकिन रिटिन नहीं है या बाइंडिंग नहीं की गई। उनके जो रूल हैं जो भी कानून हैं उनके थ्रू आज भी उनका चलता है। तो इसलिए सबसे पहला संविधान तो है लेकिन लिखित नहीं है। वहीं आप अमेरिका का देखेंगे, जब अमेरिका की क्रांति हुई उसके बाद सबसे पुराना अगर लिखित संविधान की बात करें तो वो अमेरिका का है, जिसमें उनकी जो गोल्स हैं वो भी उसमें लिखे हुए, उनकी प्रस्तावना है जिसे इंडिया ने भी देख के ही अपने संविधान में प्रस्तावना जोड़ी। और वो रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें लिखा है फंडामेंटल राइट क्या है, संघ क्या है, राज्य क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो अगर आप देखेंगे सबसे पुराना लिखित संविधान कौन का है, अमेरिका का। और वहाँ पे क्या चलता है, राष्ट्रपति सिस्टम। हमने जब पिछली क्लास में अपना मॉडल देखा था पार्ट 4 में, तो हमने देखा था कि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों जो है अलग अलग पावर हैं और एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती हैं। और जो राष्ट्रपति जो होता है वहाँ का, वो क्या है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का काम करता है। उसका काम होता है कानून जो भी बनाया गया उसे लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। और वो क्या होता है, सुप्रीम होता है जितने भी अदर मेंबर होते हैं। अगर भारत में देखेंगे तो भारत का भी प्रधानमंत्री होता है लेकिन वो सुप्रीम नहीं है। वो क्या है, फर्स्ट अमोंग इक्वल। जो सारे लोग एमपी हैं उनमें से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उनके इक्वली है, इसलिए वो उसे प्रधानमंत्री बनाया गया है क्योंकि उन सदस्यों ने मिलकर उसे। लेकिन राष्ट्रपति के लिए अलग से वहाँ चुनाव होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उनकी जो जनता है डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति को चुनती है, तो इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और वहाँ की जो लेजिस्लेचर है वो है कांग्रेस, जैसे हमारे यहाँ संसद होती है ऐसे उनके वहाँ कांग्रेस चलती है जो उनके लिए कानून बनाती है। और जुडिशरी वहाँ क्या है, इंडिपेंडेंट है। और जो अगर राष्ट्रपति सिस्टम वहाँ पे क्यों लागू किया गया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने सुना होगा कि जो अमेरिका बना तो ये क्या 13 राज्य थे छोटे छोटे, जो अकेले अकेले रहते थे तो इन पे कोई भी कब्जा कर लेता था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक देश बना लें। तो इन राज्यों ने मिलके अमेरिका का निर्माण किया। हमारे देश में उल्टा है, हमारे देश ने राज्यों का निर्माण किया, जो छोटे छोटे राज्य हैं यूपी हरियाणा ऐसे हैं। वहीं अमेरिका में क्या है, राज्यों ने मिलकर राष्ट्र का निर्माण किया। इसलिए वहाँ पे क्या फेडरल सिस्टम अपना गया। और फेडरल सिस्टम का मतलब ही होता है या संघात्मक सिस्टम कि दो चीज़ों के बीच पावर डिवाइड होंगी। तो वहाँ पावर डिवाइड है संघ और राज्य के बीच। 13 स्टेटों ने बहुत सारी पावरें ले रखी हैं, जैसे कि टैक्स से रिलेटेड जो पावर हैं वो उनके पास हैं, और उनकी जो केंद्र सरकार है उसके पास रक्षा से रिलेटेड पावर है, पुलिस जो है वो उनके पास है राज्यों के पास। तो ये सारी सिस्टम बहुत सारी पावरें उन्होंने ले रखी हैं। गवर्नर वहाँ पे होते हैं जैसे हमारे देश में होते हैं, और वो गवर्नर बिल्कुल पावरफुल होते हैं, वैसे ही गवर्नर नहीं होते। और इसीलिए वहाँ क्या दोहरी नागरिकता है, डबल सिटीजनशिप। अगर आप अमेरिका में रहेंगे तो अमेरिका का जैसे मान लीजिए एक राज्य है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, तो उसमें एक तो आपको कैलिफोर्निया की आपको नागरिकता मिलेगी और साथ ही यूएसए की नागरिकता मिलेगी। तो कैलिफोर्निया राज्य में होने के नाते आपको कुछ अधिकार मिलेंगे और यूएसए में होने के नाते आपको कुछ अधिकार मिलेंगे। वहीं ऐसे ही वहाँ क्या है, दोहरी न्यायपालिका है। राज्य के कानून के लिए अलग से न्यायपालिका है, संघ के कानून के लिए अलग से न्यायपालिका है। जबकि हमारे देश में क्या है, एक ही न्यायपालिका है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये क्या एक चैन में बनी हुई है। केंद्र या राज्य किसी का भी कानून हो उनके लिए आप अपील लेके जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे क्या चलता है कि डिस्ट्रिक्ट फेडरल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट राज्य कोर्ट, ऐसे ही हाई कोर्ट में चलता है हाई कोर्ट फेडरल हाई कोर्ट, फिर उसके बाद किसकी हाई कोर्ट चलती है, राज्य की हाई कोर्ट, ऐसे वहाँ पे चेन चलती है। तो ये सारी जो खासियत है यूएसए की, उनमें से बहुत सारी खूबियाँ हमने भी ली हैं। जैसे हमारा रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है, राष्ट्रपति सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति है जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाया गया है, जो क्या है पीएम के ऊपर रहता है। तो यहाँ से राष्ट्रपति तो हमने लिया लेकिन उनका चुनाव का तरीका नहीं लिया, उसकी पावर नहीं ली। वो किसके लिए काम करता है कि भाई जो भी हमारे पीएम है और उसके नीचे जो मंत्री परिषद है कार्यपालिका, उसकी देख रेख करने का काम करता है। हमारे यहाँ नागरिकता है लेकिन एकल नागरिकता है, दोहरी नहीं है।
हमारे यहाँ न्यायपालिका है यूएसए से थोड़ी कमज़ोर है, हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है जो हमारी न्यायपालिका, लेकिन यूके से थोड़ी ताकतवर है। और आप देखेंगे इंग्लैंड का मॉडल, जैसे हमने देखा सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन नॉट रिटेन, और अभी तक उनका रिटेन नहीं है। वहाँ के जो रूल होते हैं, जुडिशरी के जो निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, और जो वहाँ की विधायिका कानून बनाती है, उसी के बेस पे वहाँ पे चीज़ें चलती हैं। वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि अभी उन्हें रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत भी नहीं है, और उन्हें सारी चीज़ें अपनी पता होती हैं। इसलिए वहाँ पे क्या चलता है, संसदीय सिस्टम। हमने देखा था कि संसदीय सिस्टम में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है वो विधायिका में से ही निकलती है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, कानून को लागू करना, और लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून बनाना। तो इसलिए वहाँ क्या है, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी है, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो क्लियर चीज़ें नहीं है, नहीं शक्तियाँ पता हैं, तो इसलिए वहाँ का जो संसद है वो सुप्रीम है, और इसलिए बोला जाता है कि पार्लियामेंट जो वहाँ की सुप्रीम है। और वहाँ तो ऐसा बोला जाता है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बना के छोड़ने के अलावा और कुछ सब कुछ कर सकती है, तो इतनी उसके पास पावर है। और इसीलिए वहाँ की जो प्रणाली है उसको क्या बोलता है, एकात्मक यूनियन, मतलब केंद्र ही है वहाँ, राज्य का कोई वो नहीं है, राज्य को पावर भी नहीं है, और सिंगल सिटीजनशिप वहाँ चलती है, दोहरी नागरिकता नहीं चलती। ये एकात्मक या यूनियन जो प्रणाली होती है उसके सारी ये क्या है, पॉइंट होते हैं, और इसीलिए वहाँ पे एकल न्यायपालिका है। तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, फिर हाई कोर्ट हो गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे वहाँ पे चलता है। और इवन सुप्रीम कोर्ट तो उनकी 2009 में बनी है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं लगी कि उनके ज़्यादातर जो केस है ना वो यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। तो ये वहाँ की बहुत अच्छी चीज़ है कि न्यायपालिका उनकी इतनी अच्छी है। वहीं अपने भारत में हम देखें तो हमारे यहाँ क्या है, रिटेन, जो हमने देखो यूएसए में रिटेन है, तो हमारे यहाँ भी लिखे, और हमारा सबसे बड़ा संविधान भी है पूरे विश्व का, और इसी वजह से हमें 2 साल 11 महीने भी लगे। और हमारे यहाँ क्या है, संसदीय सिस्टम है, लेकिन हमारी संसद सुप्रीम नहीं है। हमारे यहाँ सुप्रीम क्या है, संविधान। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान लिखित है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमारे संविधान क्या है, सुप्रीम है, ना कि संसद सुप्रीम है। और ऐसे ही आप देखेंगे कि हमारी जुडिशरी को पावर है कि वो लेजिस्लेचर को रोक सके या एग्जीक्यूटिव को रोक सके। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को पावर है वो जुडिशरी को। तो ये दूसरा मॉडल हमारे यहाँ चलता है, और इसीलिए भारत को कहा जाता है सेमी फेडरल, कि हमने कुछ तो अपनी जो शक्तियाँ हैं या जो पॉइंट है वो कहाँ से लिए, यूएसए से लिए फेडरल वाले, और कुछ कहाँ से लिए, इंग्लैंड से लिए। तो इसलिए हमें क्या दोनों चीज़ें हैं, हम यूनियन भी हैं और हम फेडरल भी हैं, इसलिए हमें बोला जाता है सेमी फेडरल। और हमारे यहाँ जैसे यूके में चलती है एकल नागरिकता, हमारे यहाँ किसी देश की नागरिकता होती है, राज्य की नागरिकता हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। हमारे यहाँ न्यायपालिका भी एक ही है, वो एक चैन में चलती है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हो, फिर हाई कोर्ट जा सकते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जा सकते हो। और किसी भी कानून के लिए, चाहे राज्य का कानून हो या केंद्र का कानून हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ एक और प्रावधान है, एमरजेंसी। एमरजेंसी के टाइम क्या होता है, हमारा मॉडल बिल्कुल इंग्लैंड की तरह हो जाता है। जब भी इमरजेंसी एक बार हमारे यहाँ लगी हुई थी 1975 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम में जब इमरजेंसी लगी थी, तो उस टाइम क्या होता है, हम बिल्कुल यूनियन फॉर्म में, मतलब जितनी भी राज्यों को पावर मिली होती है वो सब कैंसिल हो जाती है, और केंद्रीय होती है जो सारी चीज़ें करते हैं। जैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है, मान लिया हमारे देश पर कोई युद्ध हो गया, चाइना ने या किसी और कंट्री ने युद्ध कर दिया, तो उस टाइम नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति लगा सकते हैं, तो उस टाइम हमारा पूरा मॉडल उसमें चेंज हो जाता है। तो ये हमारे जो संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमें जैसी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हमारा संविधान चेंज हो जाता है, जो कि इन दोनों संविधानों में नहीं मिलता। यूएसए में बिल्कुल क्लियर है कि राष्ट्रपति सिस्टम है, वहाँ क्या है, टेन्योर फिक्स होता है कि 4 साल राष्ट्रपति रहेगा ही। और राष्ट्रपति की इन केस इमरजेंसी में डेथ हो जाती है तो राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति, जो जितना भी टाइम पीरियड बचेगा, मान लो 2 साल बाद पहले ही डेथ हो गई तो 2 साल उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जब तक सरकार बहुमत में है तब तक क्या होगा, सरकार चलेगी, और जब बहुमत में नहीं रहेगी तो सरकार गिर जाएगी। तो हमारे यहाँ क्या किया गया कि सरकार गिर जाए कोई नहीं, लेकिन संविधान को सुप्रीम माना, और यहाँ पे क्या, राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति सिस्टम। हमारे यहाँ क्या है, संसदीय सिस्टम। तो यही सारी चीज़ें हैं, और इससे आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि इंडिया का मॉडल कैसा है। और आगे हम इन चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे, जैसा हमने देखा भी था कि पार्ट्स 1 में अलग अलग पार्ट हैं। बस ये अगर आपको क्लियर हो जाए कि हमने कहाँ से लिया है, तो आराम से हम आगे चीज़ें जान सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।